नमः संस्कृताय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाकवि भारव द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के श्लोक संख्या 11 से लेकर 15 तक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक का अध्ययन किया है और पिछले वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करके उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वनेचर जो है वह द्वैत वन में आता है युधिष्ठिर के पास, और आने के बाद दुर्योधन द्वारा चलाए जा रहे उसकी शासन व्यवस्था को युधिष्ठिर से निवेदित करता है, बताता है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 11। असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परं न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। वनेचर युधिष्ठिर से आगे कहता है कि महाराज, असक्तम आराधयतो, बिना आसक्ति का सेवन करते हुए, मतलब बिना किसी पर आसक्त हुए, यथा यथम विभज्य, यथा योग्य विभाजन करके, सम पक्षपातया भक्त्या, समान पक्षपात वाली भक्ति के साथ। सम पक्षपातया, पक्षपात मतलब क्या होता है? पात मतलब होता है गिरना, पक्ष मतलब होता है किसी पक्ष का किसी एक पक्ष के साथ लगे रहना या किसी एक पक्ष का साथ देना पक्षपात कहलाता है। तो वनेचर कहता है कि दुर्योधन जो है वह सम पक्षपात या समान पक्षपात के साथ जो है विभाजन करता है, यथा योग्य विभाजन करता है, इसलिए न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, अस्य त्रिगुणः परस्परम न बाधते, क्योंकि उसका विभाजन जो है बिना पक्षपात किए हुए होता है, इसलिए उसके त्रिगुण आपस में बाधा नहीं पहुंचाते। यहाँ पर त्रिगुण क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं और इन 4 पुरुषार्थों के चारों गणों में से मोक्ष को छोड़ करके धर्म, अर्थ और काम को यहाँ पर त्रिगुण बताया गया है। तो वनेचर कहता है कि महाराज, दुर्योधन के जो त्रिगुण हैं अर्थात धर्म, अर्थ और काम, उनका इस तरह विभाजन किया है उसने कि वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। और गुणानुरागादिवसख्यमी युवान, वनेचर आगे कहता है कि महाराज, ऐसा लगता है कि मानो दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर के उसके त्रिगुण जो हैं परस्पर मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वे आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। जब वह धर्म का काम करता है तो अर्थ और काम बाधा नहीं पहुंचाते, अर्थ का काम कार्य करता है तो धर्म और काम बाधा नहीं पहुंचाते, जब काम वह करता है तो अर्थ और धर्म बाधा नहीं पहुंचाते। तो वनेचर कहता है कि महाराज, ऐसा लगता है मानो दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर के वे परस्पर मित्रता को प्राप्त हो गए हों, इसलिए वे आपस में एक दूसरे में बाधा नहीं पहुंचाते। अगला देखिए, निरत्ययं साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो वनेचर आगे बताता है 12वें श्लोक में, कहता है कि निरत्यम शाम न दान वर्जितम, उसका निरत्य मतलब निरंतर, साम मतलब शांत वचन अथवा मधुर वचन। किसी मनुष्य को वशीभूत करने के लिए नीति शास्त्रियों ने या नीतिविदों ने 4 उपाय बताए हैं। ये 4 उपाय हैं साम, दान, दंड और भेद। तो इसमें पहला जो है साम, साम का मतलब होता है कि मधुर वचन। तो वनेचर कहता है कि दुर्योधन का लगातार अत्यय, अत्यय मतलब होता है दोष, निरत्यय मतलब दोष रहित, तो दुर्योधन का जो दोष रहित मधुर वचन है वह न दान वर्जितम,
दान से वर्जित नहीं होता है, मतलब बिना दान के नहीं होता। जिससे वह मीठी बातें करता है उसको वह दान भी देता है। न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम, भूरि मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक। तो बनेचर आगे बताता है कि न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम, सत्क्रिया को विरह त्याग करके, छोड़ करके उसका दान, अत्यधिक दान सत्क्रिया सत्कार के बिना नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो वह दान देता है वह सत्कार के साथ देता है। निष्कपट भाव से वह मीठे वचन बोलता है, और जिससे मीठी बातें करता है, मीठे वचन बोलता है, उसको पर्याप्त मात्रा में दान भी देता है। और उसका दिया गया यह दान जो है वह सत्कार के बिना नहीं होता है, अर्थात जिसको दान देता है उसको बहुत आदर सत्कार के साथ दान देता है। प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, तो तस्य विशेष शालिनीम सत्क्रिया, बनेचर आगे कहता है कि दुर्योधन की विशेष शालिनीम सत्क्रिया, जो सत्क्रिया होती है उसका सत्कार होता है। कैसा सत्कार? विशेष शालिनीम मतलब वैशिष्ट से युक्त उसका जो सत्कार होता है, विशेषता से युक्त जो सत्कार होता है, वह गुणानुरोधेन बिना न, वह बिना गुणों के नहीं हो। कहने का मतलब है कि दुर्योधन जो है वह कपट रहित मधुर वचन बोलता है, और उसके मीठे वचन जो होते हैं वह दान के बिना नहीं होते हैं। और जो उसका दिया गया अत्यधिक मात्रा में दान होता है वह सत्कार के बिना नहीं होता है। और यह सत्कार पूर्ण दान जो है बिना गुणों के नहीं प्रदान करता है, अर्थात दान देता है वह योग्य व्यक्तियों को, गुणी व्यक्तियों को दान देता है। तो अगला देखिए 13वां श्लोक। वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपोसुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। तो बनेचर फिर आगे बतलाता है, उसके राजधर्म के विषय में बातें कर रहा है दुर्योधन के। तो बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज वसूनि वांछन वसी न मन्युना, सवसी, वह वसी इंद्रियों को वश में जितेंद्रिय दुर्योधन जो है, वसूनि वांछन न तो संपत्ति की कामना से, संपत्ति की इच्छा से, धन की इच्छा से, न मन्युना और न तो क्रोध के द्वारा, क्रोध के कारण, स्वधर्म इति एव, यह मेरा धर्म है ऐसा समझ करके, निवृत्त कारण बाकी सभी कारणों से निवृत्त होकर के, गुरुपदिष्टेन गुरु के द्वारा निर्देशित, दंडेन दंड के द्वारा, स मतलब वह कौन? दुर्योधन, वह दुर्योधन धर्म विप्लवम निहंति, धर्म का अतिक्रमण करने वाले, धर्म का विरोध करने वाले को दंडित करता है। रिपो सुते पिवा, चाहे वह शत्रु हो चाहे उसका पुत्र हो। एक कहने का भाव यह है कि दुर्योधन जो है वह गुरु के दिखाए, अपने गुरुजनों को के द्वारा बताए गए दंड विधान के द्वारा धर्म का विप्लव करने वाले को, धर्म का अतिक्रमण करने वाले को दंड देता है, चाहे वह उसका शत्रु हो या उसका पुत्र ही क्यों न हो। ऐसा क्यों करता है? न तो वह धन की कामना से करता है, न तो क्रोधवश करता है, वह यह मेरा धर्म है ऐसा समझ करके उनको गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार, दंडों के अनुसार उनको दंड देता है। तो वनेचर के कहने का मतलब है कि दुर्योधन जो है वह न तो धन की कामना से, धन की इच्छा से, न तो क्रोध से ही, वह स्वधर्म इत्येव, इसको अपना धर्म है, यह मेरा धर्म है, ऐसा करना मेरा धर्म है ऐसा मान करके बाकी सभी कारणों को छोड़कर, निवृत्त होकर उससे गुरु के द्वारा दिखाए गए, गुरु के द्वारा बताए गए दंड के अनुसार धर्म विप्लवम, जो धर्म का विप्लव करते हैं, धर्म का अतिक्रमण करते हैं, उनको निहंति, उनको दंडित करता है, चाहे वह शत्रु हो चाहे पुत्र हो। तो कहने का भाव है कि दुर्योधन जो है वह अपने गुरुओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताए गई दंड व्यवस्था के अनुसार
शत्रुओं को अथवा जो उनके आत्मीय हैं उनको दंडित करता है। ऐसा वह न तो धन की कामना से करता है, न तो क्रोधवश करता है। यह उसका धर्म है, यह दुर्योधन अपना धर्म समझता है। इसके लिए वह गुरु के द्वारा बताए गए दंड के हिसाब से धर्म विप्लव करने वाले को, धर्म का अतिक्रमण करने वाले को दंडित करता है। अगला देखिए, अगला श्लोक है, विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपेति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामाश्य वदन्ति संपदः। फिर वनेचर आगे कहता है कि महाराज दुर्योधन जो है वह विधाय रक्षान, विधाय का मतलब है नियुक्त करके, और रक्षान मतलब रक्षा करने वालों की, रक्षकों की। विधाय रक्षान, विधाय का मतलब है नियुक्त करके, रक्षा मतलब रक्षा करने वालों की, परितः मतलब अपने चारों तरफ, पर मतलब होता है शत्रु, इतरान शत्रु से इतर, शत्रु के अलावा जो उसके शत्रु हैं उनको छोड़ करके बाकी जो उसके अपने हैं उनकी वह अपने चारों तरफ रक्षक के रूप में विधाय मतलब नियुक्त करके, उनको अपने रक्षक के रूप में नियुक्त करके। किसको नियुक्त करके? शत्रुओं के इतर जो उसके अपने हैं, मित्र हैं, उनको अपने चारों तरफ रक्षक के रूप में नियुक्त करके। असंकिताकारमुपेति संकितः, वह अंदर से आशंकित होते हुए भी, अंदर से डरा हुआ होने पर भी वह असंकिताकार उपेत, अपने को असंकिताकार मतलब बिना डरा हुआ दिखाता है, शंका रहित दिखाता है। क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामश्य वदन्ति संपदः। वनेचर कहता है कि महाराज इतना ही नहीं है, क्रियापवर्गेश, क्रिया की समाप्ति हो जाने पर अनुजीवी जो उसके हैं, जो अनुचर हैं, उसके दास हैं, सात्कृता संपदा, जो संपत्तियों से जो उसका सत्कार करता है, कृतज्ञताम अश्य बदन्ति, इस कृतज्ञता को वह संपत्तियां बताती हैं। तो कहने का मतलब है जब कार्यों में लगाए गए अनुजीवी अपने कार्य को समाप्त कर लेते हैं तो दुर्योधन जो है उनका सत्कार करता है, उनको संपत्ति प्रदान करता है, और यह संपत्तियां जो उनको प्रदान करता है वह उसकी कृतज्ञता को बताती हैं। इस श्लोक के कहने का भाव है कि विधाय रक्षान परितः परेतरान, अपने चारों तरफ शत्रुओं से इतर मित्रों की रक्षा करके, रक्षा का विधान करके, असंकिताकार मुपेत संकितः, अंदर से आशंकित होते हुए भी, अंदर से डरा हुआ होने पर भी वह असंकिताकार मुपेत, सबको असंकिताकार, शंका रहित दिखाता है, डर रहित, भय रहित दिखाता है। क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृता, और क्रियाओं में लगाए गए अनुचरों के कार्य के समाप्त कर लेने पर जो उनका सत्कार करता है, जो उनको संपत्तियां प्रदान करता है, वह इतनी ज़्यादा मात्रा में होती हैं कि इसकी कृतज्ञता को, दुर्योधन की कृतज्ञता को वह बताती हैं, उसका बखान करती हैं। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिवृह्णितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। वनेचर कहता है कि महाराज तेन, दुर्योधन के द्वारा, पदेषु लंबिता विभज्य, पदेश मतलब कार्यों में, लंबिता मतलब लगा दिया गया है, विभज्य सम्यक रूप से विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग रूपी सत्कार के द्वारा सम्यक विभाजन करके, उपायों को, उपाय कौन है? साम दाम दंड भेद, नीति विदों द्वारा यह 4 उपाय बताए गए हैं और उन्हीं को दुर्योधन ने सम्यक विभाजन करके कार्यों में लगा दिया गया है। मतलब किसके द्वारा कौन सा कार्य निकलवाना है, कहाँ साम से काम लेना है, कहाँ दाम से काम लेना है, कहाँ दंड से काम लेना है, कहाँ भेद से काम लेना है। इस प्रकार इनका सम्यक विभाजन करके उनको कार्यों में लगा दिया गया है। और वे आपस में, चारों उपाय जो हैं आपस में
इस कदर संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह संघर्ष कर रहे हैं मानो परस्पर स्पर्धा करते हुए वे चिरकाल तक अक्षुण्ण रहने वाली अर्थ संपत्तियों को निरंतर फला करते हैं। मतलब उनमें संघर्ष यह होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ संपत्ति राजा को अपने प्राप्त करा सकूं। साम दाम दंड और भेद में आपस में इसके लिए संघर्ष होता है कि कौन ज़्यादा संपत्ति अर्थ संपदा राजा को प्राप्त कराएगा। भाव इसका यह है कि दुर्योधन के द्वारा चारों उपायों को, नीतिविदों द्वारा बताए गए चारों उपायों को, साम दान दंड भेद को इस प्रकार विभाजित किया गया है, उसका विभाजन इस प्रकार किया गया है कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भविष्य में राज संपत्ति में, राजा की अर्थ संपत्ति में वृद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा वे आपस में संघर्ष करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।